बच्चों को पाल रहे हैं, पेट्रोल है, सर्विस है, खाना है, जी रहा हूँ, बच्चे को पाल रहा हूँ। और उसके बाद कंपनी को कॉल किया, पुलिस वालों ने हमें छोड़ दिया 5-7 मिनट के अंदर। 2 घंटे हो गया सर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। एनसीआर ट्रैवलर के एक नई वीडियो में सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं राइड तो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी बाहर निकल के अपने भाई लोगों से मिलता हूँ। तो अभी मैं नोएडा में ही हूँ, तो मैं भी कानून को तोड़ने नहीं चाहता। मैं भी सरकार को फॉलो कर रहा हूँ, सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। तो देखते अपने भाई लोग क्या बोल रहे हैं। सो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिएगा, और जो भी चैनल में आ रहे प्लीज़ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट दे दीजिए। दोस्तों, मैं अभी नोएडा में खड़ा हूँ। कुछ अपने भाई लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, काफ़ी लोग खड़ा हुआ है। इन लोगों के पास काम धाम कुछ है नहीं, काफ़ी देर से ही खड़ा है। तो मैं इन लोगों से मिलवाता हूँ मैं आपसे, ठीक है? तो आप खुद ही सुन लीजिए इन लोगों की तकलीफ़ क्या है। सर 2 घंटे हो गए हैं सर। नोएडा में तो सुबह शाम का काम रहता है, बाकी जो दिल्ली में काम था वो दिल्ली की सरकार ने बंद करवा दिया। हाथ पैर हमारे बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो आप लोग दिल्ली तो नहीं जा रहे होंगे अभी इस टाइम में? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं। 5,000 रुपये का चालान है, दूसरी सेकंड टाइम में वो गाड़ी जब्त कर रहे हैं। ओके। तो दिल्ली सरकार की से हमारा ये मानना है, या तो इसे चालू करवाएं किसी भी तरीके से। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी। जितने भी राइडर है वो सारे ही खाली बैठ गए हैं। काफ़ी लोग खड़ा हुआ है, कितनी सारे भाई लोग खड़ा हुआ है कि मतलब इन लोगों को काफ़ी देर से काम दाम कुछ मिल नहीं रहे। कुछ लोग वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आपके हिसाब से मतलब क्या होना चाहिए? दिल्ली सरकार आपके लिए क्या करना चाहिए? सर, दिल्ली सरकार को सुविधा पहले मुहैया करानी चाहिए, उसके बाद में ये कार्रवाई करनी चाहिए जी। सर, सारी दिक्कत हो रही है। पहले काम नहीं है, एक तो सबसे पहली बात है कि काम ही नहीं है। कहीं जॉब करने जाओ, जॉब नहीं मिलती है। जैसे तैसे करके ये जॉब चालू करी थी। अब इस जॉब में कोई 2 महीने से लगा है, कोई 3 महीने से लगा है, कोई सालों से लगा है। जैसे भी लगा हुआ है, काम कर रहे थे। कम से कम लाखों आदमी परेशान हो गया, बेरोज़गार हो चुका है। हाँ जी, नोएडा में ना यहाँ काम नहीं होता है, सही से काम नहीं। दिल्ली में काम निकलता है, पर दिल्ली में जाने से डर लगता है। 5,000 का चालान कर रखा है इस वजह से, और 1 साल की सज़ा भी है तीसरी बार अगर पकड़ी गई तो दोस्तों, जितनी भी लोग मेरी वीडियो देखा होगा, आप लोग मेरे से पूछते हैं कि आप नाइट में क्यों काम करते हो और नोएडा साइड में क्यों नहीं जाते, गुड़गांव क्यों नहीं जाते। आप लोग ने जितनी भी मेरी वीडियो देखा होगा, मैं 2 घंटे 3 घंटे में 500-600 रुपये का काम नाइट में दिल्ली में काम करके आपको दिखाया हुआ है प्रूफ के साथ। तो भाई लोग, जितनी भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, ये देखो कितनी लोग यहाँ पर भी खड़ा हुआ है, देखो पीछे भी खड़ा हुआ है। यहाँ इस एरिया में कम से कम 50 लोग खड़ा हुआ है, ये पीछे भी खड़ा हुआ है, ठीक है? इन लोगों के पास 2-3 घंटे से एक भाई से मैंने अभी मिला, तो वो वीडियो नहीं बनाने चाहते थे। वो भाई सुबह 6 बजे से काम कर रहे हैं। अभी उनके पास 210 रुपये का काम किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि जितनी भी लोग जो दिल्ली में काम करते हैं सारी नोएडा आ गया, गुड़गांव आ गया, ठीक है? जो इतनी सारी भाई लोग यहाँ पे आया हुआ है कि मतलब इन लोगों को काम नहीं मिल रहे। देखो इतनी सारी भाई लोग यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है? मेट्रो स्टेशन के सामने खड़ा है। जितनी यहाँ पे खड़ा है ना, उतना उस साइड में भी खड़ा हुआ है। और 1 किलोमीटर के अंदर कम से कम 20-25 या 50 लोग खड़ा हुआ है। तो इन लोग काम नहीं कर पा रहे, इन लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। तो सभी देखो जी, ये सारी भाई लोग जो है अपनी फैमिली को कैसे चलाएंगे? आप प्लीज़ सरकार इसका भी एक सोल्यूशन निकाल दीजिए। 4 बजे से निकले हुए हैं, 200 रुपये का काम हुआ है सर जी। और यहाँ धूप में 1 घंटा हो गया खड़े खड़े, अभी एक भी राइड नहीं बज रही है। सबको काम करना है। देखो ऑटो वाला भाई साहब खड़ा हुआ है, इनको भी काम करना है, ठीक है? हम आपस में लड़ने नहीं चाहता है, हम जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? चोरी करके नहीं जी रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबको जीना है, ऑटो वालों को भी जीना है, बाइक वालों को भी जीना है। नहीं देखा था मैं, एक ऑटो वाला भाई साहब से अभी बात करा देता हूँ। देखो काफ़ी लोग इन लोगों के बारे में कुछ गलत बोलता है कि अगर 2 व्हीलर के लिए कोई कानून के हिसाब से कोई सोल्यूशन निकाला जाए, वो भी अपनी कानून के हिसाब से चलाए, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। ये भी एक भाई साहब है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अपना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं।
ये अपनी गाड़ी से काम कर रहे हैं और हम अपनी बाइक से काम कर रहे हैं। हमें कानून के हिसाब से काम करने के लिए कोई सोल्यूशन आप बता दीजिए। सरकार से मेरी यही कहना है, हम ये नहीं कह रहे कि कानून को तोड़ के हम चलाएंगे, किसी की नौकरी छीन लेंगे। हम इतना ही कह रहे हैं कि मैं सही कह रहा हूँ ना भाई साहब, देखो हम कोई आपस में लड़ने नहीं चाहते। जी सर, आपको क्या बोलना है? खाना कैसे खाएंगे हम लोग? 3 लाख बाइक वाले क्या करेंगे? वाइट प्लेस से रोजी रोटी अपना कमा रहे थे। जो भी कर्मचारी है, जो भी सरकार कर्मचारी ये देख रहे हो, इसके रिलेटेड सर हमारे लिए कुछ कर लीजिए। काफ़ी लोग परेशान हैं आपकी देश में, आपके भाई लोग भूखे परेशान हो रहे हैं, उनकी घर वाले परेशान हो रहे हैं, उनको बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो प्लीज़ सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इनके लिए कुछ कर लीजिए। भाई आपके साथ क्या हुआ था? हमारे साथ पुलिस ने रोका था, हमारे पास कस्टमर था तो पुलिस ने रोका, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए उसे और इसके बाद कंपनी को कॉल किया, पुलिस वालों ने हमें छोड़ दिया 5-7 मिनट के अंदर। आप दिल्ली में काम कर रहे थे या कहाँ काम कर रहे थे? नोएडा, हम तो नोएडा में काम करते हैं और कई जगह ऐसा होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स फिर दिखाने पे भी पुलिस वाले रोक ले हुए। दोस्तों, भाई ने जो बताया इनको रुकवाया था पुलिस वाला ने, तो रैपिडो वाले को कॉल किया था, कस्टमर केयर में इन्होंने छुड़वा दिया था। तो एक तरीके से ये अच्छी बात है, पर दिल्ली में मुझे लग नहीं रही कि छुड़वाएगा। ये देखो जितनी भी मेट्रो स्टेशन है नोएडा का, और जहाँ भी सवारी मिलने का चांसेस है वहाँ पे सारी अपनी बाई लोग खड़ा हुआ है। कितनी लोग, कई लोग बैठ के सो रहे हैं, कोई अपनी मोबाइल में लगा पड़ा हुआ है। भाई ओला उबर चला रहे हो, अभी कितनी देर से आप यहाँ खड़े हो? 1 घंटे से ज़्यादा मेट्रो के नीचे खड़ा हुआ है। खाली भाई नहीं, और भी भाई लोग खड़ा हुआ है। ये देखो, तो काम है ही नहीं। जितनी भी दिल्ली में काम कर रहे थे सारी नोएडा में आ गए। क्या करें, उन लोगों को भी अपने घर को चलाना है। देखो जी, एक दूसरे भाई साहब खड़ा हुआ है, इनके पास भी काम नहीं है। भाई साहब आप कब से खड़ा हुआ, मतलब कोई काम नहीं मिल रहा आपको? 2 घंटे हो गया सर। 2 घंटे से खड़ा हुआ है, कोई घंटी बजा नहीं, मतलब कहीं के लिए राइड नहीं मिला आपको? नहीं, दिल्ली का बुकिंग मिल रहा है, दिल्ली जाना नहीं होता है। देखो जी, दिल्ली का बुकिंग यहाँ से मिल रहा है, लेकिन भाई लोग डर के मारे दिल्ली जा नहीं रहे। काफ़ी लोग है यार, काफ़ी लोगों से मैं मिल चुका हूँ। अभी 3-4 बज गया, अभी तक मैं इतनी लोगों से मिल चुका है। हर चीज़ सबको मैं वीडियो में दिखा नहीं पाएंगे। वीडियो को मैं दिखा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। करना क्या है? बात तो ये की है, सब परेशान हो रहे हैं, सब कह रहे कि यार हम आगे करें क्या, हमें समझ भी नहीं आ रहा है, हम घर कैसे जाए। अब आप मुझे बता दीजिए कि मतलब एक्चुअल में हुआ क्या था, एक बार बता दीजिए। सर वो द्वारका ऑर्डर लेके गया था, हमारी लोकेशन है मुनीरका की सर। अच्छा, मतलब क्या पार्सल लेके गए थे? नहीं, स्विगी में वो बंदा करता था, मैं जोमेटो में करता हूँ। जी, तो ओके। हाँ, वो ऑर्डर लेके गया था वहाँ पे, और वहाँ से आते वक्त ये महिपालपुर, और जो महिपालपुर में हाईवे पड़ता है ना, धौला कुआं गुड़गांव वाला सर। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, तो इस रोड पे अक्सर जो है वो इनोवा वाले जो होते हैं, जो कॉमर्शियल गाड़ियों को पकड़ते हैं। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, काफी तो दूर वो लोग वहाँ पे अक्सर खड़े रहते हैं, तो हम लोगों को कभी नहीं रोका उन्होंने। बीच ओके। हमें हमेशा मिलते रहते हैं, वो उस रोड पे हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं। लेकिन सर उस ओके। दिन क्या हुआ, उन लोगों ने उसको पकड़ा, और उसके बाद पहले तो पेपर मांगा, बाइक की बात करी तो वो कॉमर्शियल चालान उसका काटा। तो उसने कहा भी कि सर मैं स्विगी जोमेटो फूड डिलीवरी काम करता हूँ, ये तो बाइक टैक्सी बैन हुई है ना सर, आप मेरा क्यों चालान कॉमर्शियल में काटे हैं? कह रहे नहीं, आपको काम जो है, आपको भी पीली नंबर प्लेट ही अब तो अलाउ हो गया है, आप पीली नंबर प्लेट करवाइए, काम करना है तो उसमें आप कर सकते हैं, इस बाइक से नहीं कर सकते। क्या बोल रहे थे, पीली नंबर अलाउड हो गया? हाँ, पीली नंबर प्लेट कह रहे हैं अलाउ हो गया है, आप पीली नंबर प्लेट बनवाइए। कैसे अलाउड हो गया यार? मैंने तो कुछ दिन पहले भी जाके शोरूम में पता किया था कि इंडिविजुअली कोई नंबर रजिस्टर करके देते वही हैं तो यार। सर, यहाँ हम लोगों ने फिर उसका जब बात वो सामने आई तो हम लोग ने यहाँ सेक्टर 4 में ट्रैफिक पुलिस वालों का ऑफिस है सर, हम लोग के पास में पड़ता है। तो हम लोग गए भी वहां पे, वो कह रहे हैं सर ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन सर चालान में सीधा सीधा लिख के आ रहा है कि स्विगी डिलीवरी फूड डिलीवरी कॉमर्शियल व्हीकल, सर वही जो भी धारा है उसकी। ओके। हाँ, हमने चालान दिखाया, कह रहे हैं कि पता नहीं कैसे काट दिया, हमारी इस लोकेशन में नहीं काट रहे, लेकिन जैसे हम लोग सर आउटसाइड में, जैसे महिपालपुर साइड में अक्सर वो लोग खड़े होते हैं, पकड़ ले रहे हैं, जिसको जो हाथ में चढ़ जा रहा है उसका कट जा रहा है सर। अब उस चक्कर में सर आज काम भी बंद हो गया, मतलब काम कोई नहीं, सब डर डर के कर रहे हैं। कोई बैग उतार के कर रहा है, बैग जिसे आज एक लड़के की सर बैग, जिसे बिना बैग की डिलीवरी करना शुरू किया, ट्रैफिक वाले टो वाले उठा ले गए सर उसकी बाइक, 700 रुपया का उसका चालान कट गया। सर इधर जाए तो वो काटते हैं, उधर जाए तो टो वाले काट रहे हैं। आपने जोमेटो स्विगी में फोन करके कुछ इनकी कंफर्म इनको कंप्लेंट दी है कि सर हमारी ये चालान का हाँ, क्या वही करें? चीज ना सर, कंपनी
हम टीएल को फोन करते हैं ना सर, जोमेटो में इतने लापरवाह टीएल हमने आज तक नहीं देखे सर। टीएल को फोन नहीं उठाएंगे, फोन उठाएंगे भी तो कहेंगे चैट सपोर्ट से बात कर लीजिए। चैट सपोर्ट में अगर हम मैसेज करते हैं तो कहते हैं 72 घंटे में आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। सर बताइए 72 घंटे में रेजोल्यूशन मिल जाएगा हमारे चैट का? 5,000 का सर चालान कर रहे हैं, 5,000 कमाने के लिए 10 दिन लग जाते हैं बचाने में। सो गाइस मैं अभी बस गाज़ियाबाद की साइड निकल गया हूँ नोएडा से। तो अभी टाइम हो रहा है आपकी 6 बज गया, 6:03 कुछ हो रहा है। तो पूरी दिन जो है मैं अपनी नोएडा में बिता दिया था। एक्चुअली आज मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं खाने के लिए भी भूल गया। मैं काफ़ी लोगों से मैंने बात किया, काफ़ी लोगों से मिला है। उसमें 90% लोग जो है आज कुछ ज़्यादा खास कमाए नहीं है। वो इस वजह से नहीं कमाए कि क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई। जितनी भी लोग दिन में जो दिल्ली में गाड़ियाँ चलाता था, बाइक चलाते थे, वो सब नोएडा और गुड़गांव पहुंच गया। तो क्या है कि सबको काम बांटना पड़ रहा है। इतना काम तो है ही नहीं, वैसे भी दिन में काम कम होता है। मैं भी दिन में काम नहीं कर रहा था, आप लोगों को पता है मैं दिन में काम नहीं करता था। तो इस वजह से नहीं करता था कि मेहनत ज़्यादा लगता था और कमाई कुछ नहीं थे। तो बात है ये अभी। और जिस भाई से बात किया था, एक भाई के जो चालान काटा था, उनको पुलिस वाला ने कह दिया कि कमर्शियल व्हीकल अलाउड है तो आप उसको क्यों नहीं चला रहे, उसको चला लो। तो भाई कि यार कमर्शियल व्हीकल जो नोएडा में मिलते हैं, लेकिन अभी है ना मुझे अर्जेंट घर भी जाना है। तो देखते पता करके अगर हो सकते तो मैं कंफर्म करके इन्फॉर्मेशन आपको उसकी रिलेटेड वीडियो में शेयर कर दूंगा, क्या क्या प्रोसेसर है, कितने अमाउंट लगता है। काफ़ी लोग चलाते हुए काफ़ी लोगों को पता भी है। अगर किसी को पता है कोई जो चलाते, मुझे एक बार कमेंट में डाल देना आपकी क्या मतलब क्या अमाउंट महीने का लगता है, उसका सर्विस चार्ज वगैरह क्या है, कि सर्विस कौन कराना पड़ती है इससे रिलेटेड। आपकी भाई लोगों को भी मतलब हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों शेयर करना, आप कोई कमर्शियल व्हीकल हायर करके चला रहे, बाइक चला रहे दिल्ली एनसीआर में। तो मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, जब तक ज़्यादा डिटेल कंफर्म नहीं पता आप लोग को शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने कुछ और बता दी, वहाँ जाके कुछ और हो तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरे से पूछेंगे। सो दोस्तों काफ़ी लोगों की जो बातें सुन के मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन मेरे को अब ना अपने बारे में इतना ज़्यादा दुख नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी करके अपना चला लूँगा। मैं भी टेम्पररी के लिए ये काम किया था, इसलिए मैं कुछ और ट्राई नहीं किया था। मुझे भी अपना ट्रैवल करने का शौक़ है, तो मैं ट्रैवलिंग में निकलूँगा। तो अभी फ़िलहाल तो मैं कर नहीं रहा हूँ, काफ़ी लोग कर रहे हैं। काफ़ी भाई लोग कह रहे हैं यार भाई आप क्यों नहीं करते, यार आप कर लो। देखो जी, जो रूल होते हैं ना, मैं रूल को फॉलो करने के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ। तो मैं रूल के अलावा कुछ करने की कोशिश नहीं करता और करने भी नहीं चाहता। सो दोस्तों मैं आप लोगों को भी यही बोल रहा हूँ, रूल्स को फॉलो करो। लेकिन मजबूर यार किसी की, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं सबके बारे में अभी काफ़ी कुछ वीडियो में दिखा नहीं सकते। काफ़ी लोग वीडियो में आना नहीं चाहते क्योंकि काफ़ी परेशानी, उनके घर पे भी प्रॉब्लम हो गई। तो काफ़ी लोग ने मुझे है ना बहुत ही मतलब इतनी परेशानी बता दी है, सुन के है ना मेरी भी आंखों में आंसू आए। मेरे को भी बहुत दुख हुआ इन लोगों के बारे में सुन के। खास मैं मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। सो दोस्तों जो भी सर जो भी आरटीओ रिलेटेड, ऑफिस के रिलेटेड इसके अधिकारी इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो सर आप कुछ हमें सजेशन बता दिए, कुछ एक्सप्लेन कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटी आप ला सकते हैं। हाँ मुझे पता है कुछ न कुछ आप लाएंगे, क्योंकि हमारे बारे में हमारे बारे में भी आप सोच रहे होंगे। आप भी इंसान हैं, आपकी भी घर परिवार है, तो आप भी समझ सकते हो। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे भाई लोग जितनी भी हो सब परेशान है। मैं इतने ही बता सकता हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा कानून का इतना नॉलेज नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ सर मेरे भाइयों के लिए कुछ कीजिए, आपकी भी भाई लोग हैं तो प्लीज़ कुछ कीजिए उन लोगों के लिए जो मैं कानून को तोड़ने के लिए कभी नहीं बोलता, कानून को फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। मतलब कानून को फॉलो करते हुए कुछ काम कर सकते भाई लोग। काफ़ी लोगों को नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ बाइक चलाना आता है, उसके लाइसेंस है, तो कुछ और काम नहीं कर सकता है। और इसमें अपनी टाइम के हिसाब से, घर के टाइम के हिसाब से निकल के काम कर सकते हैं और पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आप समझ सकते हो। अब तो दोस्तों जितनी भी लोग गाड़ियाँ चला रहे, बाइकें चला रहे, सब सेफ चलाइएगा, अपने ख्याल रखिए, दूसरे की भी ख्याल रखिए। चलो दोस्तों आज का वीडियो बस यही वाइंड अप कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए